का करबे सच्चो साहब, पछता के का करेंगे क्षेत्राधिकारी सीओ साहब। सब कुछ तो चला गया, समय को वापस नहीं ला सकते। अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो भगवान आपके साथ जरूर। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। आए दिन बाबा बुलडोजर कह रहे हैं कि हम न्याय कर रहे हैं और गरीब कमजोर असहायों को साथ न्याय होगा, और अगर उनको कोई छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बाबा कहते हैं। लेकिन आए दिन जमीनी विवाद में शिकायतें मिल रही हैं। आए दिन आपने देवरिया कांड देखा होगा, आपने जौनपुर कांड देखा होगा। अगर समय से शासन और प्रशासन निस्तारण कर दे मामले को, जमीनी विवाद को खत्म कर दे, तो शायद आए दिन इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। आपने देखा होगा छोटी सी बात को लेकर बड़ी विवाद हो जाता है। पूरा मामला आइए जानते हैं। यहाँ वीडियो काम किया है और जो लोग भी जमीनी विवाद में झगड़ा करते हैं तो वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीखें, आपको बहुत एक बड़ी सीख मिलेगी। क्या मामला है आपका? सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम लीलावती है, मेरा घर सराय गोकुल में पड़ता है, थाना सादियाबाद है, तहसील जखनिया है। अच्छा, सराय गोकुल की रहने वाली। हाँ, सराय गोकुल। तो ये बताइए कैसे क्या हुआ, मामला क्या है? आप कई बार से मैं देख रहा हूँ कि बड़ी परेशान लग रही हैं, चिंतित हैं, और कई बार लगातार आपने कवरेज करने के लिए कहा है कि मीडिया में मैं आना चाहता हूँ। क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। मामला ये है सर ना कि पुराना रास्ता है, हम लोग का जब से गांव बसा है तब से पुराना रास्ता है, खरंजा लगा हुआ है। एक व्यक्ति है हमारे पड़ोसी हैं, वो जो है कि रास्ता के कब्जा कर रहे हैं, तो खरंजा के बीच में पाइप लगा दिए थे, उसको 4 दीवारी कर दिए थे, झोपड़ी रख दिए थे। इसके लिए दरोगा जी को एप्लीकेशन दिया गया, 112 बुलाया गया, प्रशासन आई, दरोगा जी 133 लगाए थे CRPC धारा कोर्ट में। 3-4 साल मुकदमा लड़े DL साहब का जखनिया। 3-4 साल लड़ते लड़ते एक पक्षी आदेश हुआ। वो आदेश के बावजूद 3 बार नोटिस चस्पा हुआ हटाने के लिए पाइप 4 दीवारी या झोपड़ी, लेकिन वो हटा नहीं रहे थे। फिर हम जनता दरबार में गए तो खाली आकर के दीवार तोड़वाए। जनता दरबार में यानी कहाँ? लखनऊ गए। अच्छा, सीएम योगी से मिले? हाँ, योगी बाबा की जनता दरबार में गए थे। तो खाली 4 दीवारी हटा और छोटा सा झोपड़ी था वो हटा, हटपाइप लोग नहीं हटाए। हटपाइप हटाने के लिए हमको फिर से दौड़ना पड़ा, एप्लीकेशन देना पड़ा, फिर भी नहीं हटा। तो हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में किए। हाई कोर्ट भी पहुँच गए? हाई कोर्ट पहुँचे DL साहब के खिलाफ और दरोगा की। फिर आके वो लोग जो है कि हैंडपम्प हटवाए, और जो भी मालवा गिरा हुआ है, 4 दीवारी का ईंट है, पत्थर है, जो भी है, 1 साल हो गया, 1 साल से वहीं पर पड़ा हुआ है। कई जगह एप्लीकेशन दिए, ऑनलाइन भी दिए, ऐसे जा करके भी दिए, DM साहब को दिए हैं, सब हमारे पास प्रूफ है। आ करके कानगोल साहब, लेखपाल साहब, दरोगा जी देख करके चले जाते हैं, कहेंगे कि फोर्स लेके आके हटवाएंगे, बाकी बाद में आते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख भी बढ़ती होगी जाती ही। हाँ, अच्छा, आपके साथ कोई और जाता है या अकेले जाते हैं? नहीं, देखिए पीड़ित तक कई लोग हैं, लेकिन जाते हम ही हैं। जाती हैं आप? हाँ, हम ही जाते हैं। और लोगों को तो बस काम से ही मतलब? काम से मतलब का, वो लोग भी पीड़ित हैं, वो लोग कुलबंद आदमी हैं, जिनसे मेरा विवाद चल रहा, जो रास्ता हड़प रहे हैं, वो कुलबंद किस्म का आदमी है। बाकी गरीब लोग हैं, कहीं भी पैसा लगता है, एक एप्लीकेशन लिखवाइए तो भी पैसा लगता है, वो लोग गरीब आदमी नहीं जा पाते हैं। अब मेरे जेठ हैं, सबसे दलदल में वो है, उनके 3 बच्चे हैं, गरीब आदमी है, वो डर से बोलते नहीं है, अन्ना तक कहीं जाते हैं। अच्छा, प्रधान क्या कर रहे हैं? प्रधान की क्या स्थिति? प्रधान तो उन्हीं के पक्ष में है, विवाद तो वही करवा रहे हैं। प्रधान भी उनके पक्ष में? हाँ, उन्हीं के पक्ष। वो खुल के विरोध करते हैं, उधर से आते हैं। क्या कहते हैं? जब भी कोई आता है दौड़ के आते हैं बयान देने। प्रधान का नाम क्या है? पन्ना राम है। पन्ना राम जी, आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आप जरा मानवता में आइए, और मानवता में आकर के क्या है, अगर आप चाहें तो 2 मिनट में आप न्याय कर सकते हैं। हाई कोर्ट का अगर आदेश, हाई कोर्ट का आदेश में क्या है? वही हटाने के लिए है, हटाने के लिए 133 जो आदेश या IDS हम जखनिया से किए हैं, उसी को लेके हम गए थे हाई कोर्ट में। तो वहाँ से भी आदेश हुआ था, वो लोग के खिलाफ उन लोग की नोटिस आई, तब आके हटवाए। अब फिलहाल यह तो जमीनी विवाद है, लेकिन इनके कहे अनुसार मैं बता रहा हूँ, यदि हाई कोर्ट का अगर आदेश है तो कहीं ना कहीं फॉलो होना चाहिए, और अगर फॉलो नहीं हो रहा है, किसकी कमी से फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे आए दिन जमीनी विवाद में देखा गया है। राजस्व विभाग की लापरवाही देखी गई है, तो कहीं थाना SHO की लापरवाही देखी गई है, थाना इंचार्ज यानी थाना जो उप निरीक्षक जो थाने के हल्का के दरोगा होते हैं, उनके भी बड़ी लापरवाही देखी गई है।
ऐसे मामलों में अगर दोषी है तो कठोरतम कार्रवाई सबकी बनती है और सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी होना चाहिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस पे संज्ञान लेगा। मैं जज साहब से भी कहना चाहूंगा कि अगर सर आप फैसला सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फैसले का भी इधर ये जो है भ्रष्ट कह लेते हैं, करप्ट कह लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ऊपर भी न्यायालय होता है। मैंने वैसे अधिकारियों को भी देखा है जो रिटायर आते हैं ना, सेवानिवृत्ति होकर आते हैं तो पछतावा करते हैं कि मैंने कौन सा फैसला गलत सुना दिया है। मैंने ऐसा भी देखा है पछताए का होता है, जब चिड़िया चूक गई खेत अब पछताई के का करवाइए दरोगा जी, अब पछताई के का करवा लेखपाल जी, अब पछताई के का करवाइए सच्चो साहब, पछताई के का करेंगे क्षेत्राधिकारी सीओ साहब। सब कुछ तो चला गया, समय को वापस नहीं ला सकते। अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो भगवान आपके साथ जरूर वैसा आपके साथ करेंगे। मैंने देखा है अपने जिंदगी का, मैं अनुभव बता रहा हूँ। अगर यह महिला है, महिला पीड़ित है तो महिला के साथ न्याय होना चाहिए। क्या चाहती है आप इस मामले में? मेरे पति सेना में है, कोई अथॉरिटी बाकी नहीं है जहाँ की हम प्रार्थना पत्र दे करके गुहार न्याय की नहीं लगाए हैं। आपके पति देश की सेवा करते हैं? देश की सेवा में है और आर्मी चाहे नेहरू चाहे जो भी हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिलाधिकारी हो, जितना भी चैनल है आर्मी का, चाहे हर जगह न्याय के गुहार लगाए। लेकिन एप्लीकेशन आता है, जिलाधिकारी जाएगा, एसपी साहब जाएगा, ये लोग नीचे वाले अधिकारी भी देते हैं लेकिन यहाँ एसडीएम साहब को और थाने को वही से गड़बड़। और एसडीएम जखनिया ना, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी इस मामले को गंभीरता से लीजिए। अगर कोई देश की सेवा कर रहा है, देश की सेवा के जवानों से मैं मिलता हूँ ना तो लोग कहते हैं अगर इस तरह के मामले हैं तो मैं मिलता हूँ तो लोग रोते हैं, कहते हैं यार मैं तो देश की सेवा करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में न्याय कर दूँ। क्योंकि उनके पास एक गाइडलाइन होती है, एक नियम होता है, एक कानून होता है और उस कानून के आधार पे चलना होता है। मैं एक बार डीएम साहब से कहूँगा कि आप इस मामले को हुजूर एक बार देख लीजिए। और जनता दरबार भी जा चुकी है, बाबा का बुलडोजर आप तो देख ही रहे हैं कितना रफ्तार में चल रहा है। लेकिन बाबा के दरबार में अगर कोई जा करके अगर न्याय न मिले और ऐसे कहे तो कहीं ना कहीं बाबा को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बाबा बुलडोजर आपसे भी कह रहा हूँ, आपके दरबार में लोग उम्मीद लेकर जाते हैं, उम्मीद ना तोड़िए हुजूर। आप ये भी देखिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्या आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है, कागज पत्र जो नोटिस वगैरह जो आती हैं? हाँ मेरे पास क्या वो देना चाहेंगे? हाँ दे देंगे, हम आपको दे देंगे। जो एसडीएम साहब आदेश किए हैं वो भी है जी। उसके खिलाफ 135 के खिलाफ जो आदेश किए थे एसडीएम साहब, तो हमारे जो विपक्षी हैं वेदू या तो जिला जज के यहाँ गए थे, वो भी खारिज हो गया है। प्रूफ मांगे नहीं दे पाए तो वो खारिज हो गया है। हमारे पास है प्रूफ है, हम दे देंगे, जो कोई भी मांगेगा हम देंगे। हमको रिपोर्ट लगा के लेखपाल साहब योगी जी से मिल चुकी हैं, उसके बाद भी न्याय नहीं हो रहा है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहना चाहेंगे, ये कहेंगे कि सर हमारी सुने, वो रास्ता है, आम जनता पीड़ित है, अब पर्सनल हमारा नहीं है, पूरा गांव पीड़ित है। लेकिन वो गोलबंद लोग हैं, उनके 2 लड़के पुलिस में हैं। अच्छा पुलिस में भी? पुलिस में 2 लड़के पुलिस में हैं, 10-12 लोग की गोलबंदी है। उन लोग के भय से गरीब लोग नहीं बोल पाते। हाँ मैं एक वीडियो क्लिप फोटो क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें आप ठीक मेरे टीवी स्क्रीन पे जो बगल में देख सकते हैं किस तरह से जो भैंस बांधी गई, क्या रास्ते में भैंस। फिलहाल मैं यह नहीं जानता हूँ कि रास्ता है कि नहीं है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन अगर कोई आदेश किया है, अगर किसी ने चापाकल हटवाया है, मैंने एक फोटो क्लिप में मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चापाकल लगी हुई है इसे हटवाने की भी एक तरफ से फुटेज में कोशिश की गई है और हटवाया भी गया है। फिलहाल यह मामला जांच का विषय है। अगर जांच के साथ साथ जो दोषी है उसके ऊपर कठोरता कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन जमीनी विवाद में मैंने ऐसा भी देखा है कि जो सही है उसको परेशान भी किया जाता है। वीडियो कहीं दंड करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा सीएम योगी जी से कि इस तरह के मामलों पे, जमीनी विवाद के मामलों पे आप तगड़ा एक्शन लीजिए हुजूर और मामलों को जल्द से जल्द खत्म कराने की भी कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।